विप्र चेतना और युवाओं के सपनों को मिलेगी नई उड़ान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्री परशुराम ज्ञानपीठ का करेंगे उद्घाटन। नीरजा मोदी स्कूल मैदान में होगा भव्य समारोह। जयपुर के शिप्रापत मानसरोवर में बना है 6 मंजिला अत्याधुनिक भवन। श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का होगा लोकार्पण। राजधानी जयपुर में शिक्षा स्वावलंबन की होगी ऐतिहासिक शुरुआत। तो सीएम भजनलाल शर्मा आज होने वाले इस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। विप्र चेतना और युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाले इस कार्यक्रम में श्री परशुराम ज्ञानपीठ का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। नीरजा मोदी स्कूल मैदान में भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है और अब से थोड़ी देर में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। जयपुर के बस्सी से खबर है, जहां पर कैसल कानोता में IHHA सम्मेलन आयोजित हुआ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है शिरकत। ठाकुर मानसिंह कानोता ने किया केंद्रीय मंत्री का स्वागत। 12वां वार्षिक अधिवेशन और 24वीं वार्षिक आमसभा हुई शुरू। डिप्टी सीएम ने दीप प्रज्वलित कर की थी कार्यक्रम की शुरुआत। देश भर से आए प्रतिनिधि हुए शामिल। राजस्थान की धरोहर और पर्यटन पर होगा मंथन। 2 दिन तक हेरिटेज सेक्टर में गूंजेगी चर्चाएं। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की शिरकत। की पहचान राजस्थान के इस पूरा संपदा के साथ में है। राजस्थान के गढ़, राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के किले, राजस्थान के महल, राजस्थान की हवेलियों से है। लेकिन राजस्थान से भी ज़्यादा अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में बात की जाए, ज़्यादा गढ़ के जो दुर्ग हैं वो मध्य प्रदेश में है। लेकिन मध्य प्रदेश में अधिकांश ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्टेट आर्काइव्स में थे। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया इनिशिएटिव लिया। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का। मेरे ही सुझाव पर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने उन सारी प्रॉपर्टीज़ को डिनोटिफाई किया और उनको हॉस्पिटैलिटी के बड़े प्लेयर्स को जो है उनको ऑफ़र किया है कि आप आइए और इसको होटल में कन्वर्ट कीजिए। तो जो गढ़ किलों के साथ में हमारी मोनोपोलिस्टिक पहचान थी, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है हमारे सामने मध्य प्रदेश से अराइज हो रही है। हमारे यहाँ के लोग, क्योंकि वी हैव एन एक्सपर्टीज़, वी हैव एक्सपीरियंस, तो हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि हम वो जो विंडो खुली है उसमें पार्टिसिपेट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं कि हम टूरिज़्म को 10% कंट्रीब्यूटर बनाएं और साथ साथ में टूरिज़्म के को जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो टूरिज़्म की भूमिका है, फॉरेन करेंसी अर्न करने में जो टूरिज़्म की भूमिका है, आज भी 2 लाख करोड़ रुपए का जो है फॉरेन करेंसी देश के लिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अर्न करता है। इसको और अब खबर सांचौर से। बड़ी खबर का रुख करेंगे बाड़मेर। एसीबी टीम की सांचौर में बड़ी कार्रवाई। सरवना थाना के हेड कांस्टेबल भंवरलाल को 50,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ ट्रैप किया गया। अनुसंधान में मदद करने की एवज में मांगी गई थी रिश्वत राशि। बाड़मेर एसीबी एएसपी नरेंद्र कुमार इनखिया के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो हेड कांस्टेबल भंवरलाल को ट्रैप किया गया। अभी फिलहाल एसीबी पूछताछ कर रही है और इस मामले की जांच पड़ताल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है और कुछ इस तरह इस मामले की जांच पड़ताल उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा की गई है और हेड कांस्टेबल भंवरलाल से भी पूछताछ की जा रही है। भ्रष्टाचार में शामिल सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो की गिरफ्त में पहुंच रहे हैं और हर दिन नए खुलासे होते हैं भ्रष्टाचार के। अब सांचौर से मामला सामने आया है। और अब खबर उदयपुर से, जहां पर करीब 10 लोग वाकल नदी के बीच टापू पर फंसे। अचानक से नदी में बनी बड़ी पानी की आवक। यहां पर मौके पर युवकों को बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू। प्रशासन ने नालों के किनारे नहीं जाने की अपील की है। तो मौके पर युवकों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। प्रशासन ने नालों के किनारे यहां पर अचानक से नदी में
पानी की आवक होने के बाद ऑपरेशन शुरू किया है। आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम बाकल नदी के बीच टापू पर फंसे 10 लोगों की दिखा रहे हैं। ये 10 लोग टापू पर फंस गए क्योंकि अचानक से नदी पर जो पानी है वो ओवरफ्लो हो गया और काफी तेज गति से बहने लगा। बाकल नदी के बीच 10 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने का प्रयास अब शुरू हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम पहुंच चुकी है और 10 लोगों के जीवन को बचाने की जो जंग है वो शुरू हो चुकी है। बाकल नदी उफान पर है और एकदम से यहाँ पर पानी की आवक इतनी तेज हुई और 10 लोग टापू पर फंस गए। हमारे सहयोगी धीरज जुड़ चुके हैं इस खबर पर। धीरज, क्या ताजा अपडेट आ रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? क्या लोगों की जान बचा ली गई है? जी बिल्कुल, बात की जाए तो उदयपुर जिले में देर रात से ही जो है लगातार बारिश का दौर जारी है। उसी के चलते उदयपुर जिले में स्कूलों की यहाँ पर छुट्टी कर दी गई है। वहीं अगर बात की जाए तो काफी कैचमेंट इलाके में बारिश होने की वजह से जल जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया। उसी कड़ी में एक तस्वीर जो सामने आई है वो जाड़ोल उपखंड क्षेत्र से सामने आई है, जहाँ कालीहार क्षेत्र के अंदर नट जाति के करीब 10 से 12 लोग जो है वो नदी देखने के लिए गए थे और नदी देखते वक्त अचानक पानी का बहाव तेज होने की वजह से वह टापू पर फंस गए। जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली, जहां पर ग्रामीण मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस के लोग जो है वो और ग्रामीणों की मदद से उन्हें बचाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो उदयपुर जिले के अंदर विभिन्न इलाकों के अंदर पानी बढ़ने से जल जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसी ही तस्वीर उदयपुर के आयड इलाके से सामने आई थी, जहां 2 मछुआरे जो है वो मछली पकड़ने के लिए गए थे, जहां एक युवक जो है वो पानी में बह गया, वही एक युवक जो है वो बीच नदी के अंदर फंस गया, जिसे बचाने के लिए वहां पर मौजूद शहरवासियों द्वारा प्रशासन से गुहार लगाई गई। कहीं न कहीं लापरवाही भी देखी गई कि 1 घंटे तक प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी किसी प्रकार की मदद नहीं होने से लोगों में जो है वो आक्रोश देखने मिला। लेकिन कुछ ही देर के अंदर एनडीआरएफ की टीम और प्रशासन द्वारा जो है वो युवक को बचाने के प्रयास है वो यहाँ पर शुरू कर दिए हैं। चलिए, शुक्रिया धीरज आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बाकल नदी के बीच टापू पर 10 लोग फंसे हुए हैं और इन्हें बचाने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो चुका है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको उदयपुर से दिखा रहे हैं। लगातार उदयपुर में तेज बारिश का दौर जारी है। अचानक से नदी में बढ़ी पानी की आवक, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा से खबर है, जहां पर तेज बारिश के चलते नदी नाले और तालाब उफान पर हैं। धम्बोला क्षेत्र के घांडिया किशनपुरा पुलिया पर एक बड़ा हादसा टल गया। बैंक ऑफ बड़ौदा गंदवा शाखा के मैनेजर हरिशंकर श्रीवास्तव की कार पानी के तेज बहाव में बहने लगी, लेकिन पुलिया के सेफ्टी पिलर से टकराकर कार रुक गई। घटना को देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर की मदद से काफी मशक्कत के बाद कार और मैनेजर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में पुलिया पर तेज बहाव में बहने लगी कार और अभी फिलहाल बैंक मैनेजर जो इस गाड़ी में सवार था उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लेकिन लगातार प्रशासन अपील कर रहा है कि ऐसी पुल पुलियाओं को पार करने से बचें, उसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं। और आप देखिए कैसे पुलिया पर जहां तेज बहाव से पानी बह रहा है वहां पर बैंक मैनेजर अपनी गाड़ी को लेकर निकल पड़ा और बहते बहते बच गया। और अब खबर जालोर से है, जहां पर जिला कलेक्टर ने वीडियो जारी किया है। जिला कलेक्टर ने वीडियो जारी कर आमजन से अपील की है, बहते हुए पानी में नहीं उतरें और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है कलेक्टर द्वारा। डॉक्टर प्रदीप के गावंडे जिला कलेक्टर ने आदेश दिए हैं, बहते पानी पर ना उतरें। ये तो इस समय आप देखिए बहुत बड़ी समस्या इस समय प्रदेश भर में देखने को मिल रही है कि जो पुल पुलियां बनी हुई हैं उनके ऊपर से नदी और बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं और ऐसे ओवरफ्लो होते बांधों के बीच में से आप पुलिया को पार कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं। आपकी गाड़ी बह सकती है, आप खुद उसके अंदर सवार हैं, आप खुद बह सकते हैं, इतना बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं। तो अब ऐसे में चारों तरफ से अपीलें की जा रही हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी जान रिस्क में डाल रहे हैं। पानी की आवक को देखते हुए आज दिनांक 6/9/2025 को दोपहर 2 बजे जवाई बांध के गेट खोले जाने प्रस्तावित किए गए थे। तो बांध का जो अधिकतम गेट जो है तो उसमें अभी अधिकतम गेट 61.25 फीट का है और अभी 11 बजे तक की जो सूचना थी उसके अनुसार 59.55 फीट गेज हो गया है।
तो इसमें 2 बजे गेट खोले जाने प्रस्तावित थे, तो 2 बजे गेट खोले गए हैं इसके। और जवाई नदी के डाउन स्ट्रीम में निवासरत सभी ग्रामीणों से जिला प्रशासन की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूं कि कोई भी नदी के किनारे जो भी गांव बसे हुए हैं, वो कोई भी जो नदी के बहाव क्षेत्र के में पानी में नहीं उतरे और अपने आप को सुरक्षित रखें। वहीं पाली के सादड़ी में भगवान परशुराम ने महादेव की आराधना की थी, इसलिए सादड़ी के निवासियों ने परशुराम प्रतिमा बनाने के लिए मूर्तिकार महावीर भारती को ऑर्डर दिया है। लोगों ने अनावरण समिति के माध्यम से राजस्थान की सबसे बड़ी परशुराम जी की 21 फीट की प्रतिमा बनाने का ऑर्डर दिया है। मूर्तिकार महावीर भारती ने बताया कि परशुराम जी की 21 फीट की प्रतिमा का निर्माण करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इसमें परशुराम जी को आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में बनाया गया है, लेकिन प्रतिमा को तैयार करने में 5 महीने का समय और लगेगा। बता दें कि देश भर में मूर्तिकार महावीर को महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का सबसे ज्यादा निर्माण करने का गौरव हासिल है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बड़ी महान हस्तियों ने इन्हें सम्मानित किया है। और अब खबर जयपुर से, जहां पर डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर कार्रवाई, 2 पहिया वाहन चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। करधनी थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 3 शातिर चोर को भी गिरफ्तार किया है। बादल सोनी, विशाल वर्मा और संजय तिवाड़ी को गिरफ्तार किया गया। चोरी की गई मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी बरामद की गई है। 3 अभियुक्तगण पूर्व से संपत्ति संबंधी अपराधों में है चालानशुदा। करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह ने कार्रवाई की है। अजमेर में हो रही लगातार बारिश ने क्षेत्र में आफत का रूप ले लिया है। कस्बे समेत आसपास के गांव में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के चलते कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया है और आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। काला नाड़ा और मोटी गांव में एक मकान ढह गया। वहीं आकोडिया गांव में कई मकानों में दरारें आने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अराई पुलिस थाना, डाकघर, बीडीओ क्वार्टर समेत कई सरकारी भवनों में पानी भर गया है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से खबर है, जहां बारिश से खराब हुई फसलों की स्थिति का विधायक श्रीचंद कृपलानी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित किसानों की गिरदावरी कार्य शीघ्र पूरा कर राहत कार्य शुरू किया जाए। विधायक कृपलानी धोलापानी और ईटों का तालाब गांव भी पहुंचे, जहां पर हाल ही में हुई मौतों पर परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना व्यक्त की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि राजस्थान में पिछले दिनों जो अतिवृष्टि हुई है और अतिवृष्टि होने की वजह से किसानों की फसलें नष्ट हो गई, जैसे हमारे यहाँ मक्का और सोयाबीन खत्म हो गई। और उसी तरह सभी मंत्रियों को उन्होंने निर्देश दिए कि अपने अपने जिलों में जाकर जहाँ के प्रभारी हैं वहाँ जाकर उसका सर्वे करें और सभी अधिकारियों को, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, सबको नीचे स्तर तक के अधिकारी को निर्देश दिए। वहीं निम्बाहेड़ा उपखंड क्षेत्र में स्थित जिले की लाइफलाइन माने जाने वाले गंभीरी बांध से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कैचमेंट एरिया में लगातार अच्छी बारिश और 23 फीट की भराव क्षमता को छूने के बाद बांध पर 1.5 फीट पानी की चादर चल रही है, जिसके बाद जन संसाधन विभाग के अधिकारियों ने निम्बाहेड़ा उपखंड अधिकारी विकास पंचोली की मौजूदगी में गंभीरी बांध के गेटों की विधिवत पूजा अर्चना की और गंभीरी बांध के 2 वर्टिकल गेट नंबर 4 और 5 को 2 मीटर तक खोला गया। इसके साथ ही दोनों गेटों से लगभग 36 क्यूसेक मीटर पानी की निकासी लगातार की जा रही है। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अभी जो है गंभीरी डैम के 2 गेट खोले गए हैं। लगातार सुबह 5 बजे से ही जो है लगभग 1.5 फीट का ओवरफ्लो चल रहा था, तो उसके बाद जिससे जो है कि लगातार पीछे जो इसके डाउन में जो ज़मीनें थी उनकी डूबने की संभावना थी, इसलिए अभी इसको 2 गेट खोले गए हैं। श्रीमान उपखंड अधिकारी की उपस्थिति में हमने गेट की विधिवत पूजन करते हुए इसके 2 वर्टिकल गेट 2-2 मीटर खोले हैं, जिससे 36.36 क्यूमेक पानी की निकासी हो रही है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार प्रतापगढ़ के धरियावद में पुलिया का एक पिलर नीचे से पूरा टूट चुका है और ये पुलिया सलुम्बर मार्ग को जोड़ने वाली गांव सखी से खेड़ा रोड पर स्थित
कर्ममोचनी नदी पर है। लगातार बारिश के चलते बड़े हादसे की आशंका है। प्रशासन को जल्दी पुल पर आवाजाही को बंद के निर्देशित करने की आवश्यकता है। खैरतल तिजवारा से जिला बचाव संघर्ष समिति की तत्वावधान में मातृशक्ति ने पैदल मार्च निकाला है। अग्रसेन चौराहे से शुरू होकर धरना स्थल पर पहुंचा और ये पैदल मार्च जिला मुख्यालय को कहीं और ले जाने के विरोध में निकाला गया है, जिसमें सैकड़ों शहरवासी समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। उदयपुर में तेज बारिश के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। मौसम विभाग ने जिले में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की है। जिले के कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल शहर के विभिन्न इलाकों में राउंड लेकर हालात का जायजा ले रहे हैं और मौके पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत और बचाव कार्य किए जा सकें। साथ ही शहर के निचले इलाकों में जलभराव और संभावित खतरे पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और बारिश के दौरान सतर्क रहें। जैसलमेर से खबर, खेत सिंह हत्या प्रकरण से जुड़ा मामला। अल्टीमेटम के बाद बेकाबू भीड़ और उपद्रव को लेकर मामला दर्ज। 19 नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। अब तक 19 लोगों का हुआ है आइडेंटिफिकेशन। घटना के वीडियो के आधार पर की जा रही है कार्रवाई। घटना में शामिल अन्य आरोपियों के आइडेंटिफिकेशन का हो रहा है प्रयास। उपद्रव के दौरान पत्थरबाजी के खिलाफ पुलिस का एक्शन।